जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति के लिए अनेक ग्रहों का योगायोग बनता है, किंतु संतान प्राप्ति योग है, उसके बाद भी यदि संतान की प्राप्ति या संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा, तो उसके पीछे कुछ पैतृक अथवा पूर्व जन्मकृत पाप भी परिलक्षित होता है, जिसकी वजह से संतान की परंपरा आगे नहीं बढ़ पाती अथवा पितर उनसे नाराज रहते हैं, तो भी इस प्रकार की स्थितियां नहीं बन पाती। मैं आज आपको इस कार्यक्रम में शास्त्रोक्त शास्त्र सम्मत एक संतान गणपति स्तोत्र के बारे में बता रहा हूं। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जिनकी जन्म कुंडली में पुरुष की कुंडली में पंचम भाव प्रभावित है, पंचम चूंकि संतान का कारक या पुत्र की प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त वह स्थान होता है, यदि वह शुभ स्थिति में है अथवा पंचमेश शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि संबंध है, तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, संतान की प्राप्ति होती है। स्त्रियों की कुंडली में पंचम भाव के साथ साथ में 11वां भाव भी यदि मजबूत है, प्रबल है, स्थिति अनुकूल है और एकादशेश भी यदि शुभ स्थिति में है अथवा एकादश भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, षष्ठेश की दृष्टि न हो, अष्टमेश की दृष्टि न हो अथवा द्वादशेश किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसी स्थितियों में संतान योग बनता ही बनता है। अब उसके बाद भी यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, दर्शकों अभी 22 जुलाई 2024 से श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त 2024 तक रहेगा। एक माह लगातार। हाँ, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा मैं आपको संकेत दे दूं कि इस बीच यदि आप, चूंकि यह विशेष रूप से कार्यक्रम माताओं के लिए है, तो यदि आप रजवती हो जाती हैं, रजोवती अर्थात मासिक धर्म आपको आ जाता है, तो आप उस दिन उतने दिन तक यानी कि 7 दिन तक आप पूजा नहीं करेंगी, किंतु उस समय आपके पति इस पूजा को संपन्न करेंगे। अब करना क्या है? तो आप जिस दिन श्रावण प्रारंभ हो रहा है उसी दिन सुपारी लाइए और उसमें मौरी धागा लपेट करके और गणपति की स्थापना कर लीजिए। गौरी आप गाय के गोबर से एक लंबवत जो है प्रतीकात्मक गौरी बनाइए। यहाँ मूर्ति की मैं बात का नहीं कर रहा हूँ, सुपारी के ही गणेश जी रहेंगे और गौरी गणेश जो है, गौरी जो है वह गोबर की ही निर्मित होंगे और उनको चावल पर जो है कि पुंज पर उनको आप रख लीजिए अपने पूजा रूम में। प्रतिदिन उनका विधिवत पूजन करने के साथ साथ में आप इस स्तोत्र का पाठ कीजिए। इस स्तोत्र को मैं डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें भी मैं दे दूंगा, आप उसको प्रिंट आउट निकाल करके आप जो है रख सकते हैं और अन्य को भी इसको दे सकते हैं। इस विधि के अनुसार यदि आप करेंगे एक माह लगातार, तो निश्चित रूप से इसका आपको परिणाम बहुत ही ज़्यादा अनुकूलताप्रद दिखेगा। संतान की प्राप्ति में जो आ रही बाधा है, वह बाधा समाप्त हो जाएगी। भगवान गणेश जी की कृपा से, भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से आपको यह फल जरूर प्राप्त होगा। दर्शकों, स्तोत्र मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आप इसको बार-बार इस स्तोत्र को जो है सुन लीजिएगा, ताकि आपको शुद्ध उच्चारण करके आप इसका पाठ करने में आपको सहायता मिल सके। इसलिए इस जो है कार्यक्रम को सुनना आपको बड़े ध्यान से आवश्यक है। मैं स्तोत्र शुरू कर रहा हूँ। संतान गणपति स्तोत्रम। ओम नमोस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धे प्रदाय च गुरुधराय गुरवे गोप्त्रे गुह्याति गुह्याश्रिताय च गोप्याय गोपिताशेष भुवनाय चिदात्मने
विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्नजनपालाय प्राण प्राणतार्तिविनाशिने शरणं भव देवेश सन्ततिं सुदृढां कुरु भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ते सर्वे तव पूजार्थे निरताः स्युर्वरो मतः पुत्र प्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् ओम इति श्री संतान गणपति स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार से इस स्तोत्र का पाठ करके आप जो है जरूर कीजिए। और विशेष रूप से एक और आग्रह, माताएं इसमें ओम का उच्चारण नहीं करेंगी। यदि पुरुष वर्ग करेंगे, विशेष करके जब माताओं के रजोवती होने के बाद, तो वो ही केवल मात्र इसमें ओम शब्द का प्रयोग करेंगे। बाकी माताएं नॉर्मल ही जैसे आप पाठ इसमें लिखा है वैसा ही आप कीजिएगा। पुनः यदि इससे संबंधित कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं इस पर जरूर आपको जो है बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।